हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंचाई के जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके सिंचाई व्यवस्था, मतलब इसे इरिगेशन मैनेजमेंट या इरिगेशन सिस्टम कह लो। हरियाणा जीके से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं या जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल मैंने ये चैप्टर स्किप करके 11 चैप्टर करवाया था और आज हम 10th और 12th दोनों करेंगे। उसमें 42 है, इसमें 43 के आसपास क्वेश्चन है, तो अगर इक्विवेलेंट देखें तो 84 के आसपास हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं 2 चैप्टर लूँगी इसमें। हरियाणा में O2 बैराज बांध किस नदी पर है? ये हमें सबको पता है, घग्गर अकरा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज ये भी पता है, यमुना नदी पर है। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा के निम्न में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? देखिए, ये पूछ रहा है दादूपुर नलवी नहर सिंचाई योजना से। कुरुक्षेत्र में होती है, अंबाला, यमुनानगर, तीनों में होती है, लेकिन पंचकुला में नहीं होती। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले ली थी? मतलब पहले हथनी कुंड बैराज नहीं था और फिर इसकी जगह ले ली, तो ये हमारा ताजेवाला बैराज है, तो हथनी कुंड बैराज बन गया 1999 में यमुना नदी पर। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो भिवानी नहर भाई भाखड़ा नहर से निकाली गई है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अंबाला जिला नहरों के ऊपर निर्भर है। ऑब्वियसली बारिश होती है, ठीक ठाक होती है, ट्यूबवेल्स होंगे, लेकिन ज़्यादा अगर एवरेज मेजॉरिटी की बात करें तो नहर के ऊपर, तो ऑप्शन बी। निम्न किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद है? ये हमें सबको पता है, SYL है, इसके ऊपर सॉन्ग भी निकला था, तो SYL है, सतलुज यमुना लिंक नहर। अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, यमुनानगर, कैथल या फरीदाबाद? तो जो अनंतपुर बांध है ये कहाँ पे है? ये देखिए, ये है हमारा फरीदाबाद में। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं। हथनी कुंड बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? अभी तो पढ़ के आए हैं, पश्चिमी यमुना नहर या यमुना नहर कह लो। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? तो हरियाणा जलीय स्तर पर मानचित्रण करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, जलीय स्तर मानचित्रण करने वाला। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदित किया जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। ऐसा क्या किया है? ये किया है, एक तो किसाऊ बांध और एक रेणुका बांध, इसके करार के लिए हस्ताक्षर का अनुमोदन कर दिया है। ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज भी बोली जाती हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की एक सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध, देखो अब फिर से आ गया, तो ये जो किसाऊ बांध है, किसाऊ और रेणुका, टोंस जो नदी है जो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, इस पर किसाऊ बांध बनाया जा रहा है, तो टोंस नदी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। हरियाणा पूरे शहर में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य था? तो ये हमारा पहला राज्य था। कौशल्या बांध कहाँ पर है? कौशल्या बांध है हमारे पिंजौर में। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताइए जहां से पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई होती है। ऑब्वियसली झज्जर, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ अलग डायरेक्शन में है और ये हमारा सोनीपत है, यमुना नहर से सिंचाई होती है यहाँ पे। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले कौन से नहीं है? तो देखो, अंबाला ऑब्वियसली उसी साइड पड़ता है, करनाल और जींद में भी, लेकिन गुरुग्राम में ये नहीं जाती, तो गुरुग्राम यहाँ पे ऑप्शन सही है। इनमें से कौन कौशल्या नदी पर निर्मित कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है? बिजली पैदा करना, पंचकुला शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करना, भूजल का पुनः भ्रमण या अचानक आने वाली बाढ़ को रोकना। देखो, डैम तो बनाए जाते हैं बाढ़ को रोकने के लिए, ऑब्वियसली बिजली पैदा करना ये उद्देश्य नहीं है, तो इस डैम से कोई भी बिजली का काम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं था? ये तो हर कोई बता सकता है, जल्दी से बता दीजिए। इसमें देखो, मध्य प्रदेश कहाँ से आ जाएगा? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर भी करते हैं। मध्य प्रदेश बिल्कुल मिड में है, लैंडलॉक्ड एरिया है, ऑब्वियसली यू नो, एंड मध्य प्रदेश ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए डैश छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। कितने बांध बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर बनाए जाएंगे 7 बांध, ताकि जो भी शिवालिक पहाड़ियों के नीचे के जो छोटे छोटे नाले हैं उनका प्योरिफिकेशन करके उस पानी को यूज़ किया जा सके। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए डैश का लक्ष्य रखा है, तो 1 लाख नए सौर जल पंप का लक्ष्य रखा है। डैश हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। क्या है हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत? हम नहरों के ऊपर और नलकूपों के ऊपर ज़्यादा वो हैं, तो इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं होती, तो लेस देन एवरेज ही होती है।
रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जो जल भंडारण बांध परियोजना है यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई जानी है? ये बता दीजिए कौन सी सहायक नदी पर बनाई जानी है? तो ये है गिरि नदी। ठीक है भाई, याद रखिएगा 22 का ऑप्शन बी गिरि यमुना नदी की सहायक नदी है। अनंगपुर बांध डैश बांध को भी कहते हैं। अनंगपुर बांध को ना ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ग्रेविटी बांध है अनंगपुर बांध फरीदाबाद में। पथराला बांध किस नदी पर है? पथराला बांध का तो सबको पता होगा, ये सोम नदी पर है। हरियाणा में निम्न में से कौन सा बांध है? कौशल्या, बासेलपुर, मैथन, इंदिरा सागर बांध। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कौशल्या बांध है। आगे, निम्न में से कौन सा हरियाणा में नहीं है? ब्रह्म सरोवर है, ओटू बैराज है, कौशल्या डैम है, अनंगपुर बांध है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे बांध नहीं है। ओके ओके, ये देखो ओटू बैराज भी बांध है, कौशल्या भी डैम है, अनंगपुर भी बांध है, ब्रह्म सरोवर कोई बांध नहीं है, ये नहाने के लिए है और ये कुरुक्षेत्र में है, आपको पता है ये सरोवर है। हरियाणा में निम्न में से कौन सा बांध है? विहार, ओटू बैराज, तुलसी, अस्थि। तो ओटू बैराज ही है और इनमें से क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने ना बिलासपुर के राजा के साथ किए थे भाई, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डैश इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, क्या होती है? मत्स्य पालन को बढ़ावा, अंतरदेश जलमार्ग, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकना या फिर जल विद्युत का उत्पादन करना। तो यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी, ये गतिविधि होती है, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? ये फिर से आ गया क्वेश्चन, तो ये लोहारू उत्थान जो योजना है भिवानी लोहारू, इसी को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। जुई सिंचाई प्रणाली डैश सिंचाई का एक उदाहरण है, तो ये है हमारा ग्रेविटी का ना ड्रिप टपक, स्प्रिंग छिड़काव या लिफ्ट या उठाव। तो जुई सिंचाई जो प्रणाली है वो है हमारी लिफ्ट या उठाव, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। गुरुग्राम नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है? गुरुग्राम नहर से देखो, एक तो गुरुग्राम में होगी और एक इसके आसपास जो भी एरिया लगता होगा, तो फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद में होती है। डैश हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है, कौन सी है? ट्यूबवेल से, टंकी से, अपलावन से, नहर से। ऑब्वियसली हम नहरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट, नहर नलकूपों से, तो नहर लोकप्रिय है ये। अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो भाई ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़, यू हैव टू बी लर्न इट। तो 8वीं शताब्दी में ये हो गया था, ठीक है, अनंगपुर बांध। जुई नगर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? जुई का सबको पता होगा, ये भिवानी में पड़ता है, भिवानी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? ये ककरोई सोनीपत के पास है भाई, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, उसके बाद है हमारा गुड़गांव नहर या पश्चिमी यमुना नहर। सोनीपत के पास है तो ऑब्वियसली यमुना नदी है, वहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट 36। फवारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा प्रथम स्थान पर आता है। ये अगर आप गुरुग्राम या महेंद्रगढ़ साइड, चरखी दादरी साइड जाके देखना, फवारों से सिंचाई होती है। नलकूपों की सहायता से फवारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? देखो नलकूप भी लगाते हैं और फिर फवारे से भी सिंचाई करते हैं, ये महेंद्रगढ़ में होती है। ऊंचे से नीचे तक या निम्नतम तक सिंचाई कवरेज के सही क्रम को पहचानिए। ऑब्वियसली आप देखो पंजाब पहले ही नंबर पे आएगा हमेशा, पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो मैप देख लो, मैप में पहले ऊपर पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, फिर यूपी, फिर बिहार, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये हमें सबको पता है, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है, बाकी हमारे द्वारा निकाली गई है। जवाहरलाल नहर डैश से निकाली गई और हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है। तो जवाहरलाल नहर जो है वो भाखड़ा नहर से निकाली गई और महेंद्रगढ़ जिले में भी जाती है। हरियाणा में 2010 और 11 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र कितना था? 2010-11 के डेटा को पूछ रहा है, तो ये है हमारा 20.82 लाख हेक्टेयर। ये तो रहे इस चैप्टर के आंसर। इसके अलावा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लो जी, अब हम आ गए हैं 12th नंबर चैप्टर पर। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, और क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो इसमें आपके 43 क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हरियाणा में HVPNL का मतलब ये सभी को पता होगा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम है, देख लीजिए, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम बोलते हैं इसको, HVPNL को। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, नोट एनी कंफ्यूजन
कि भाई नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना किस जिले में है? ये है हमारे झज्जर जिले में। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक पूरा हो गया था? ये सभी को पता भी होना चाहिए। 1970 में 29 नवंबर, एग्जैक्ट डेट पूछी है भाई, 29 नवंबर 1970, ध्यान रखिएगा, 29 नवंबर 1970 में। एचपीपीसी का क्या मतलब है, ये बता दीजिए। एचपीपीसी का मतलब क्या होता है? तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ये आएगा हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? अच्छा हाँ, हरियाणा पावर प्रसारण, एक सेकेंड, ठीक है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1997 में, ऑप्शन नंबर, तो ये हुआ था हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1997 में हुआ था, पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये स्लेट पाई जाती है अपने यहाँ पर। किस में? मैग्जीन पाया जाता है। इतनी बार क्वेश्चन आया तो पूछो ही मत कि महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर पूछा है, झाड़ली में है। 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर है झाड़ली। ककरोई में सूक्ष्म योजना है, पानीपत में वो थर्मल प्लांट वगैरह है, तो झाड़ली आएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना। बाकी अगर झाड़ली है कहाँ, तो वो मैं आपको बता दूं, झाड़ली हमारे झज्जर में आती है। तो कई बार ये ऑप्शन ऐसे दे देता है बड़े कंफ्यूजिंग से, तो आपको इन दोनों का तो देखो पता होना चाहिए। पानीपत ककरोई में नहीं है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर योजना की बात करें तो झज्जर झाड़ली में है। 9 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना, राजीव गांधी की बात करें तो ये है भाई 2010 में अधिकृत किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कितने सोलर पार्क हैं? तो हमारे यहाँ पर 18 सोलर पार्क हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिले में तांबा सबसे ज़्यादा होता है? हमने कुछ जैसे नगरी पढ़ी थी, पीतल नगरी, स्टील नगरी, लोहा की नगरी, हिसार स्टील भी हिसार। तो यहाँ पर तांबे में धनी पूछा है तो महेंद्रगढ़। देखो मैग्नीज खनिज वगैरह का नाम आ जाए, किसी मेटल का आ जाए, तो महेंद्रगढ़ प्रोबेबली हमारा आंसर हो सकता है। तो महेंद्रगढ़ ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस जिले में एस्बेटस, फिर वही बात है कि ये खनिज पूछ रहा है तो महेंद्रगढ़। डैश में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, तो अभी हम पढ़ के आए हैं 1970 में भाई, 29 नवंबर 1970 में। चुना पत्र कहाँ पे मिलता है? और ये क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो भी बने थे। तो चुना पत्थर है हमारा, और महेंद्रगढ़ में हिलना पत्थर चरखी दादरी, ठीक है, महेंद्रगढ़। हरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। किस चीज़ के माध्यम से है भाई? ये गैर पारंपरिक, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश में है, तो राजीव गांधी है हमारा खेदर में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में समृद्ध क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? स्लेट मिलता है। हरियाणा के स्थान पर 2880 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। ये है हमारा गोरखपुर, फतेहाबाद, ठीक है। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सबसे ज़्यादा समृद्ध है? तो ये है हमारा महेंद्रगढ़। निम्न में से किस राज्य में सभी निजी विद्यालयों में सौर संयंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये है हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो ये हमारा है हिसार में भी, यमुनानगर, पानीपत में भी, ये सभी में है। हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जींद में थर्मल पावर, पानीपत में थर्मल पावर, कैथल में न्यूक्लियर पावर, हिसार में हाइडल पावर। अभी तो पढ़ के आए हैं कि पानीपत में पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है, तो दिस विल बी करेक्ट, प्लांट या स्टेशन। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में डैश के कार्यान्वयन की परियोजना शुरू कर दी। मतलब निष्क्रिय हो गया था, नॉन एक्टिव हो गया था, तो उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया है। तो ये किया है ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट, ठीक है, उसके कार्यान्वयन, ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए,
24 हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बना था, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 29 नवंबर 1970, 3 बार आ गया, याद भी हो गया होगा। हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन निगम HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर डैश स्थापित करने के अपने निर्णय को मंजूरी दे दी है, तो ये दी है भाई सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए। सभी कॉलेजों में भी अनिवार्य कराया है हरियाणा सरकार ने। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत योजना किस जिले में है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये फतेहाबाद में है, मैंने आपको बताया। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के डैश जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। दीनबंधु यमुनानगर में, ऑप्शन ए। पानीपत थर्मल स्टेशन को वर्ष डैश में चालू किया गया था, किस वर्ष चालू किया गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ 1979 में इसको चालू कर दिया था, एक्टिव कर दिया था। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता कितनी है, ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता है 100 किलोवाट। WYC जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो ये है हमारा यमुनानगर में, ठीक है भाई। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में, अच्छा अब ये जिला पूछ लिया है, ठीक है, तो ये है हमारा पंचकुला। यहाँ पे सबसे पहले सभी गांव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना था पंचकुला। वैसे 29 नवंबर 1970 को हरियाणा पूरे भारत का बना था पहला राज्य। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बदलापुर कोयला ब्लॉक किस राज्य में है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये है हमारा झारखंड में। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो ध्यान कर लीजिएगा, कल्याणपुर बादलापुर कोयला ब्लॉक हमारे झारखंड में है। हरियाणा राज्य के शक्ति यंत्रों को कोयला आपूर्ति कराता है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मुख्यालय ये सभी को पता होगा, आई थिंक तो सबको पता होगा, ये पंचकुला में है। अगर DHBVN की बात करें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की, तो वो हमारा हिसार में है हेडक्वार्टर। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है, तो ये है हमारी बादशाहपुर से रेवाड़ी। बादशाहपुर आप सभी को पता होगा कुरुक्षेत्र में है, तो ये बादशाहपुर से रेवाड़ी। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारियों नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ पर है, तो ये है हमारा फतेहाबाद में। न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ रहा है, तो ये प्रस्तावित है फतेहाबाद में। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है, अब देखो स्थान पूछ लिया उसने, ठीक है, तो रेवाड़ी के कुंड में पाया जाता है। 36वें का आंसर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्न खनिजों में से कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता, तो ये हमें सभी को पता है, लोहा यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता। चूना फिर भी है, तांबा भी है, लोहा नहीं है। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्न में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है, तो कैसा यहाँ पे निर्माण जो होगा ये तापीय होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर है नहीं, यहाँ पे सौर एक अलग सिस्टम है। तो दीनबंधु पावर प्लांट जो कि यमुनानगर में है, तो तापीय प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है। 39वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से किसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में है, रेवाड़ी फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस निम्न में से कौन से शहर में राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान है, तो ये है हमारा गुरुग्राम में, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल वाला पूछा है। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में संगमरमर महेंद्रगढ़ ही आंसर होता है 99% खनिजों के बारे में। सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि कर दी गई, तो ये 2 घंटे ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो भाई ये तो मैंने योजना में भी कराया था, आपका ई निगरानी योजना। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए और बहुत ही कम टाइम में, आई थिंक आपको आते भी होंगे ये क्वेश्चन, जो नहीं आते हैं उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और फिर एक जो नया चैप्टर रहेगा वो थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, और उसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पर 150+ क्वेश्चन है। मैं आपको चैप्टर भी दिखा देती हूँ, परिवहन एवं जनसंचार, और ये हमारा नेशनल हाईवेज भी आएंगे इसमें, तो बी रेडी फॉर दैट। और ऑल द वेरी बेस्ट, या फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CET मेंस एग्जाम, एंड गाइज बी रॉक, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।